अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौसम शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौसम शबीर। नाज़रीन करम, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन करम, ये जो दौर है, ये जो दिन अयाम चल रहे हैं, इन दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी जो खबरें चल रही हैं, जो झूठ पर मबनी हैं, जो मन गढ़ंत खबरें हैं, जो खुद से उन्होंने बनाई हुई हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश कर रही हैं। कि काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे हैं वो मुझे कह रहे थे कि यार तुम पीटीआई की जो खुशखबरियाँ हैं वो लोगों को क्यों नहीं बता रहे। तो बताना ये था कि वो जो खुशखबरियाँ हैं ना, वो फ़कत झूठ पर मबनी खबरें हैं जो उन्होंने खुद से बनाई हुई हैं। नाज़रीन करम, आप खुद देखें, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब पीटीआई को जो दिन चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यूँ कहते चलूँ कि अब वो बिल्कुल तंग पड़ चुकी है, बहुत से तशद्दुद का शिकार हो चुकी है। जो पीटीआई है उस पर बड़ा जुल्म इस वक्त हो रहा है, जो कि आपको बज़ाहिर नहीं देखा जा सकता, आप देख नहीं रहे। जो थंबनेल आप पढ़ते होंगे वीडियो पे, इमरान खान ने छक्के छुड़ा दिए, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ऐसे कर दिया, आंखें खोल दी, वो सब फेक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज खान साहब है। जो मेन मकसद है वो आपको मैंने जो मतलब बताया कि पीटीआई इस वक्त मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब एक हद होती है मुश्किलात की, अब उन पे हद से भी ज़्यादा मुश्किलात ढाई जा रही हैं। ठीक है, उनको सामना करना पड़ रहा है। और आज की जो वीडियो है जिसमें हम अहम बातें करेंगे वो इमरान रियाज खान साहब के बारे में है कि ये जो कल रात गुज़श्ता रात जो शब गुजरी, उससे रात गए इजलास किया गया। ठीक है, इमरान खान की बाज़ाबी के मुतल्लिक रात गए इजलास हुआ। जो इस इजलास की सदारत आईजी पंजाब कर रहे थे, जिसमें एहसास इदारों के एहलकार भी मौजूद थे, अफरान भी मौजूद थे। और इस वर्किंग ग्रुप की तश्कील के बाद फैसला किया गया कि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। पंजाब की हद तक मुख्तलिफ इलाकों में इमरान रियाज खान की बाजियाबी का सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। वो सर्च ऑपरेशन रात के आईजी पंजाब ने जो इजलास मुनक्किद किया उसमें किया गया। ठीक है, उसका फैसला किया गया। अच्छा नाज़रीन, ये जो इजलास है, ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में ये इजलास होता है। इसमें एडिशनल पुलिस शहजादा सलमान ने इसकी सदारत की। ये एक अली रामे साहब हैं, बड़े मशहूर तरीन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये खबर भी उन्होंने ही ब्रेक की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, कल रात उन्होंने अपना ट्वीट किया, उसमें अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसमें उन्होंने जो बयानात किए, जो अपना तफसीलात बताई, ज़रा वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, उनके रिहा करने बाजियाब करने के बाद उनके थाने के बाहर ही इमरान रियाज खान को एक वैन आती है, कुछ मशकूक अफराद ने उनको दोबारा अगवा कर लिया गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज है, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं, वो बंदे हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया। इनके बयानात कलम बंद नहीं कराए गए। ये सब कुछ क्या किया जा रहा है? ये एक इजलास हो रहा है, इसको इजलास का नाम दिया गया है। खैर, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा आगे। खैर, इजलास में क्या बातें हो रही हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो जो आपको ये उन्होंने एक तस्वीर शेयर की ट्विटर पे, और वो ना एक पूरा ग्राफ बना हुआ था, उसके मुताबिक मैं ज़रा आपको कुछ खबरें दे दूँ। सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ग्रुप्स वर्किंग लिखा हुआ है। इमरान रियाज केस 496/23 सिविल लाइन, इस पर वर्कर्स को बताया गया है। अजीकराम, ये खबरें थी। इसके अलावा भी वो जो अली रामे साहब थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया, काफ़ी सारी खबरें उन्होंने बताई कि काफ़ी सारे अहबाब को पता होगा, मुझसे पहले ये जो खबरें रिकॉर्ड हुई, मुझसे सीनियर जो साहबान हैं, मुझसे बड़े मतलब जो मेरी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही आप सबको बता दिया था। देखिए, उसकी बीवी, उसके बच्चे और उसके वालिदैन बहुत परेशान हैं इमरान रियाज को लेकर। 1 महीना होने वाला है और सब भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करें और हैशटैग जो है इमरान रियाज रिलीजिंग इमरान रियाज खान, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन पे जो मुश्किलात हैं वो ज़रा कम हों और हुकूमत वक्त इसका कोई अच्छा हल निकाले। और मतलब जिस तरह से उनको अगवा किया गया है, पहले कुछ सुनने में खबरें आई कि उनको अफ़गानिस्तान ले जाया गया है या जो भी है, खैर आप सब ने सुनी होंगी। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके हक़ में दुआएं करें। बस ये कुछ बातें थी जो आप साहबान से शेयर करनी थी।
انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔